Hey everyone, we have done till question number 5 of this exercise. We are doing relations chapter. तो एक्चुअली में वो वाली आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. उस वीडियो को देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं. ठीक है, 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, ये है ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये हमें प्रूव करना है. तो देखो अगर एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो यानी कि 2,1 बिलोंग टू आर. लेकिन अगर मैं 1,2 देखूं तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि 1 इज नॉट लेस देन, ना तो वो लेस है 1 2 से ना इक्वल है, तो ये नहीं होगा. तो यानी कि क्लियरली सिमेट्रिक नहीं है. रिफ्लेक्सिव इक्वल का साइन है तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा. 1 1 बिलोंग टू 2 2, हाँ ये रिफ्लेक्सिव तो होगा. ट्रांजिटिव भी होगा. 2 लेस देन इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 0.5, तो 2 लेस देन 0.5 हो जाएगा. ठीक है, अगर 2,1 देखें और फिर 1,0.5 एग्जाम्पल से समझोगे तो समझ में आएगा. 2 लेस देन 1 तो है और 1 लेस देन 5 भी है, तो यानी कि ये भी बिलोंग करेगा. तो ये एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. लेकिन इसको लिखना कैसे है वो भी जल्दी से देख लेते हैं. ये आपको दे रखा है रिलेशन ए कॉमा बी और ए है लेस देन इक्वल टू बी. तो हमें पता चल गया कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर क्योंकि ए के इक्वल है. तो क्या हो गया, पहली बात तो प्रूव हो गई कि ये आर इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है, अब कोई एग्जाम्पल लेके वो करते हैं. रिफ्लेक्सिव वाला प्रूव हो गया क्योंकि इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू वाला भी है इसलिए. अब अगर हम देखें सपोज 2,3 बिलोंग्स टू आर क्योंकि 2 लेस देन 3 है. लेकिन 3,2 तो नहीं होगा. 3,2 डज नॉट बिलोंग टू आर एज 3 इज ग्रेटर देन 2. तो 3 ग्रेटर देन 2 है, तो ये दूसरी चीज हमने प्रूव कर दी कि ये सिमेट्रिक नहीं है. आर इज नॉट सिमेट्रिक. तीसरी चीज हमारी रह गई ट्रांजिटिव वाली, उसको भी देखते हैं. नाउ लेट ट्रांजिटिव के लिए कर रहे हैं. ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग टू आर है. तो एक्चुअली में क्या, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर यानी कि ए लेस देन इक्वल टू बी होगा और बी लेस देन इक्वल टू सी होगा. इससे ये आया. तो ये क्या, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो यानी कि ए सी से छोटा होगा, हो सकती है पॉसिबिलिटी. तो इससे क्या इम्प्लाई करता है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को. तो इससे प्रूव हो गया कि आर इज ट्रांजिटिव. तो यही हमें प्रूव करना था कि आर रिफ्लेक्सिव है, अभी प्रूफ किया. ट्रांजिटिव है ये और सिमेट्रिक नहीं है, वो भी हमने प्रूफ कर दिया. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. 7th, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर ए कॉमा बी. बिल्कुल वैसा ही है. ठीक है, इसमें ये बताना ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव, तीनों ही नहीं है. तो बता देती हूँ आपको कैसे, एक एक करके करते हैं. हमारा रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर. तो देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ. हाफ कॉमा हाफ कुछ भी ले सकते हो आप. ये डज नॉट बिलोंग टू आर क्योंकि हाफ जो है वो हाफ का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, मतलब 1/2 का स्क्वायर जो है वो ये हो जाएगा. तो यानी कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4. तो लेकिन ये तो लेस आना चाहिए था. यहाँ पे क्या आ गया, बी स्क्वायर लेस, मतलब ए ग्रेटर देन बी स्क्वायर आ गया इस सिचुएशन में जब हमने फ्रैक्शनल वो लिया. तो इससे क्या प्रूव होता है कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर्स है ना, तो उसमें इंक्लूड कर देंगे फ्रैक्शनल वो भी. तो एक्चुअली में जो होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हैं, उनके लिए तो ये बात ट्रू होगी, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर्स लिखा है तो ये बात ट्रू नहीं है. क्योंकि फ्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगा, लेस देन नहीं रहेगा, ग्रेटर देन हो जाएगा. तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. तो नाउ
1,4 बिलोंग टू आर, लेकिन मतलब एज 1 लेस ये तो कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, लेकिन सिमेट्रिक ट्रू नहीं होगा। तो लेकिन क्या है, बट 4 इज नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर, तो उल्टा नहीं होगा, यानी कि 4,1 है ना। सिमेट्रिक क्या होता है, ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी कॉमा ए भी करना चाहिए। 1,4 तो बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन 4,1 नहीं कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा प्रूव हो गया कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव बचा, कुछ सोचते हैं। 2,3 और कोई पॉइंट वाला हमें लेना पड़ेगा, मतलब ये मैंने बहुत सोच के आपके लिए एग्जाम्पल निकाला है। सॉरी, बिलोंग टू आर, ये 2,3 ध्यान से देख भी लेना। 2 मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 ये लेस देन हो जाएगा, 2.25 होगा इसका, 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये देखोगे कि 3,1.5 तो ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 3 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.25। तो इस केस में क्या हो गया, 3 ग्रेटर हो गया 2.25 के। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, या कुछ भी नहीं है, या मतलब कॉम्बिनेशंस में आएगा कि क्या है क्या नहीं है, आप बताओ, ऑप्शन टिक मारो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हुए होंगे तभी तो कर पाओगे वो एमसीक्यू भी, ठीक है। तो इनको मत छोड़ो, इनको भी प्रैक्टिस करो इससे। तो इससे प्रूव होता है कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो हमने तीनों ही चीजें प्रूव कर दी, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 8th। इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन शो दैट रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटीज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमने ना किया है इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर 3 ट्राइंगल्स हैं, बस ऐसे ही समझा देती हूँ, ABC, ये 3 ट्राइंगल्स हैं और तीनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो प्रूव करना इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों की बातें करते हैं। ए अपने आप के, एक ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर तो होता ही है ना, है ना, एक ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर तो है ही, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ही। ए बी के सिमिलर है, तो बी ए के सिमिलर भी हुआ, ये बात भी सच है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है, तो ए सी के सिमिलर भी है। तो सिमिलैरिटी वाला जो वो होता है, याद रखना है कि ये तीनों ही चीजें होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों चीजें हो गई, तो यस इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेम अगर यहाँ पे सिमिलैरिटी की जगह कॉन्ग्रुएंसी लिखा होता तो भी हम उसको क्या बोलते हैं कि वो भी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप ही है, ठीक है। सिमिलैरिटी की जगह अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे तो वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन वाले होंगे, ठीक है। 9th देखते हैं। इज द रिलेशन इज द स्क्वायर ऑफ, ऐसा भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेट ऑफ क्या लिखा है, रियल नंबर लिखा है, नेचुरल नंबर लिखा है, क्या लिखा है वो देखना है, ठीक है। इज द रिलेशन इज स्क्वायर ऑफ फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टार्ट करते हैं। ए बी आपका रिलेशन क्या है, ये जहां पे ए इज स्क्वायर ऑफ बी, सॉरी यानी कि a इज स्क्वायर ऑफ b, यानी कि अगर हम b का स्क्वायर कर देंगे तो a मिल जाएगा, ये होगा, ठीक है। a इज स्क्वायर ऑफ b मतलब a इज इक्वल टू b का स्क्वायर, ये है आपका रिलेशन। b की कुछ वैल्यू लेते हैं, b को ले लेते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यस ये तो बिलोंग करेगा r को। फिर b को अगर हम ले लें 2, तो a क्या हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये बिलोंग करेगा r को, लेकिन ये तो नहीं करेगा क्योंकि 4 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये नहीं बिलोंग करेगा, यानी कि 4 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 4 नहीं कर रहा है, तो यानी कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक। वैसे तो देखो एक चीज हमने पता कर दी, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है ये पूछा है इसमें, तो हमने एक ही चीज बता दी, इक्विवेलेंस तब होता है जब तीनों चीजें, मतलब तीनों चीजें हों,
तो एक भी चीज़ अगर नहीं हुई तो इक्वलेंस नहीं होगा। तो यहीं पे ही हम लिख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये इक्वलेंस भी नहीं है। इसका आंसर आएगा नो। लेकिन हम और भी देख लेते हैं कि सिमेट्रिक मतलब तीनों में से देख लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। सिमेट्रिक तो नहीं है। 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 2 तो नहीं करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं। 9 का स्क्वायर होगा 81, ठीक है। ये बिलोंग कर रहा है आर को। ऐसा कुछ एग्जाम्पल देना पड़ता है ना, जिससे 9 इसका स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर आया 9, ठीक है। तो देखो इसको हटा दो। 81 9 बिलोंग टू आर, 9 और 3, लेकिन ये तीनों यानी कि 81 और 3 नहीं कर रहा होगा आर को बिलोंग, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यानी कि जो इज द स्क्वायर ऑफ है ये ना तो ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक है। तो ऑफ कोर्स इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट जैसा एक क्वेश्चन है, एक एक करके चेक करते जाना है कि क्या है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक या इक्विवेलेंस है या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। स्मॉलर देन, इज स्मॉलर देन, तो थोड़ा सोच लेते हैं। देखो 1 इज स्मॉलर देन 2, ठीक है। 2 इज स्मॉलर देन 1, नहीं ये तो नहीं बात बनी। 1 स्मॉलर है 2 से, 2 तो स्मॉलर नहीं है 1 से, तो सिमेट्रिक नहीं है। साथ साथ एक भी कैंसिल होता है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। फिर 1 बिलोंग टू 1 आर होगा क्या? 1 इज स्मॉलर देन 1, नहीं ये तो नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव का सोचते हैं। 1 इज स्मॉलर देन 2, ओके। 2 इज स्मॉलर देन 3, सॉरी, तो 1 इज स्मॉलर देन 3, हाँ। 1 2 से स्मॉल है, 2 3 से, तो 1 3 से हुआ, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसका आंसर है ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इज द फादर ऑफ, ए अपने आप का फादर होगा नहीं। ए इज द फादर ऑफ बी हो सकता, ठीक है। अपने आप का ये तो नहीं होगा, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ए इज द फादर ऑफ बी, लेकिन बी ऐसा तो नहीं हो सकता ए बी का के फादर है लेकिन बी ए का फादर नहीं हो सकता, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ए इज द फादर ऑफ बी, फिर बी इज द फादर ऑफ सी, लेकिन ए इज नॉट द फादर ऑफ सी। ए बी के फादर हैं और बी सी के फादर हैं, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा? ये ग्रैंडफादर हो गए सी के, ठीक है। तो यानी कि ये इसके फादर नहीं होंगे, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है, यही नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इज पैरेलल टू फॉर सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके। इज पैरेलल टू फॉर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस हैं, इज पैरेलल टू देखते हैं। ए अपने आप के पैरेलल होगा, हाँ। एक लाइन अपने आप के पैरेलल होगी, यस हो सकती है, ठीक है। ए इज पैरेलल टू मतलब अगर हम ऐसे ड्रॉ करें ना, ए बी सी, तो ए बी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू ए सी। अपने आप के भी हो गई, तो इसके सेगमेंट्स बना दिए, लेकिन एक लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है, तो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ए पैरेलल है बी के, तो बी भी ए के पैरेलल हुई, है ना, तो यानी कि सिमेट्रिक भी है। ए पैरेलल, ये तो आपको पता ही चल गया होगा क्या होने वाला है। ए पैरेलल है बी के, बी पैरेलल है सी के, तो ए पैरेलल हो गई सी के, तो यस ए पैरेलल टू बी, बी पैरेलल टू सी, तो ए पैरेलल टू सी भी एग्जिस्ट करेगा। ट्रांजिटिव तीनों ही हो गए, तो इक्विवेलेंस, तो इसका आंसर क्या आ गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। इज अ मल्टीपल ऑफ फॉर अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव की बात हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेट है क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, ओके। तो 3 इज द मल्टीपल ऑफ 3, हाँ। 1 अपने आप के तो होगा ही ना, 2 इज द मल्टीपल ऑफ 2, ये सब बिलोंग कर रहे होंगे आर को, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, कोई और एग्जाम्पल लेके सोचते हैं ना, तो 3 इज द मल्टीपल ऑफ 6 होगा नहीं। 6 के मल्टीपल तो क्या होंगे? 6 12 18 और जो भी उसके टेबल में आ रहा है, तो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, ये बात तो सच है, लेकिन 3 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6, ये बात सच नहीं है। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं, ओके। इज द मल्टीपल ऑफ 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 3 इज द मल्टीपल ऑफ 1, 3 मल्टीपल हो जाएगा 1 का, तो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 1, यस, ठीक है।
6 मल्टीपल है 3 का, 3 इज द मल्टीपल ऑफ 1, तो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 1, ये तो होता है। और भी कोई एग्जाम्पल लोगे तो ये बात सच ही आएगी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव है। तो इक्विलेंस तो नहीं हुआ, नन ऑफ दिस भी नहीं हुआ। इक्विलेंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है ना, जब ये तीनों होते हैं तब होता है इक्विलेंस रिलेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा आर और टी, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी। ये मैंने आपको 8th क्वेश्चन में भी बताया, इज कॉन्ग्रुएंट टू और इज सिमिलर टू, ये दोनों ही इक्विलेंस रिलेशन होंगे, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको बताया ना कि अगर 3 ट्राइंगल्स हैं, देखो फटाफट से देखते हैं, ए अपने आप के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही ना, बी भी अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा, सी भी। अब एक ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव। ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी ए के भी होगा, सिमेट्रिक। ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए सी के कॉन्ग्रुएंट भी होगा, एक दूसरा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी कि ट्रांजिटिव भी। जब ये तीनों ही आ गए तो इक्विलेंस। तो याद रखना है, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज सिमिलर टू, मतलब ट्राइंगल्स में सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट भी इक्विलेंस रिलेशन होता है। और एक और चीज क्या याद रखनी है, पैरेलल लाइंस वाला, वो भी इक्विलेंस रिलेशन होता है, ठीक है, पैरेलल लाइंस वाला। तो आगे क्वेश्चंस एक लास्ट वीडियो में करेंगे रिलेशंस की, ठीक है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।